चलो अब हो गया ना बंद। अरे वो पता ही नहीं था भाई साहब, वो चल गया था, कोई बात नहीं, अब आ गया ना। अरे लाडलो अब आ गया। थम्स अप करो सारे सारे फटाफट से, कोई बात कौन, तो सॉन्ग भी हो जाता है कई बार। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बंद हो गया, अब बंद हो गया, सारे थम्स अप करो फटाफट से, बिल्कुल यार, बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं आगे, सारे के सारे लाडले जो बने हुए थे वापिस आओ फटाफट से। ठीक है, अब नहीं चलेगा सॉन्ग, कोई बात नहीं, सारे के सारे थम्स अप करो, बहुत खूब, बढ़े आगे। अरे बढ़ू क्या, थम्स अप करो सारा का सारा। रिंग आंसर बताओ फिर फटाफट सारे लाडले, देखो सारे वापिस आ जाओ, कहीं नहीं जाना है, बहुत खूब। अरे इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, माही बजाज सागर इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे, बताओ लाडलो सारे आंसर। भाई चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, सारे लाडले आंसर दो। चलिए बात कर लेते हैं भाई, चूलिया जलप्रपात कौन सा लाडलो, चूलिया जलप्रपात की बात करूं तो बता दो फटाफट से। भाई जाखम की बात करें तो जाखम पर तो कौन सा हो जाएगा, बहुत शानदार लाडलो। अरे बहुत अच्छे, सारे सारे आंसर दो लाडलो, बहुत अच्छे, शानदार जानदार जबरदस्त लाडलो, मजा आ गया। अभी देखो शेर आपने किया नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप जो बने हुए थे सॉन्ग अच्छा चलेगा। अरे कोई बात को नहीं, बंद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। भीमताल की बात करूं लाडलो तो कहां पर आपका, भी मांगली नदी पर, मांगली पे कौन सा है, भीमताल, भीमताल हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, भीमताल है कहां पे, भीमताल की लाडलो बात करूं तो आपको पता होना चाहिए भी, ये तो बूंदी में, कहां पर, बूंदी में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले चंबल, चंबल की बात करूं लाडलो तो चंबल पे कौन सा है, अरे चूलिया जलप्रपात, चंबल पे कौन सा है, चंबल पे चूलिया जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, कहां पर है, अरे चूलिया जलप्रपात कहां पर है लाडलो, गुरुजी चूलिया जलप्रपात की बात करें तो कहां पर आता है, सारे लाडले बताओ फटाफट भी, बिल्कुल बहुत शानदार, चूलिया जलप्रपात, अरे वाह, चित्तौड़ में, सभी लाडलों का शानदार, मजा आ गया भी। चूलिया कहां, चित्तौड़ में। मेनाल की बात करूं तो मेनाल कहां है लाडलो, भीलवाड़ा के अंदर, मेनाल कहां है, अरे भीलवाड़ा में, बहुत अच्छो। चलिए बढ़ते हैं आगे, जाखम की बात कर लेते हैं, जाखम कहां पर है, अरे जाखम, इसके ऊपर तो लवकुश, कौन सा लाडलो, लवकुश आता है, बहुत शानदार लाडलो, जाखम, इस जाखम पे कौन सा, लवकुश। और कहां पे गुरुजी, अरे प्रतापगढ़ में, कहां पे, प्रतापगढ़ में आता है, बहुत शानदार लाडलो, जानदार लाडलो। बढ़ जाते हैं आगे, भाई राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बेहद ही प्यारा है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्या कर रहे हो भाई, सर वो दिल था, किसको बता दो, अरे कौन सा दिल है, दिल विल कुछ नहीं है भाई साहब, है ना, अरे दिल दाल कुछ नहीं है, पढ़ लो आप तो, बहुत शानदार। आ जाओ, इश्क में दान करना पड़ता है, इस जहां को हकलान करना पड़ता है, अरे इश्क में दान करना पड़ता है, इस जहां को हकलान करना पड़ता है, अरे इश्क हमने भी करके देखा यार, पहले खुद का नुकसान करना पड़ता है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है लाडलो, खुद का नुकसान ही है भाई साहब, कुछ नहीं है ना, ये सोना बाबू का चक्कर, ये आपकी जो उम्र है किमी गवर्नमेंट को इस कास्ट को। ठीक है, आपने तैयार कर लो, अट यूट्यूब वाला दे रखी होता ना इसका, अट देखो दिल, और इन दिल सागी गोचो करो तो सारा का सारा फटाफट फटाफट इसे एकदम पूरा एकदम एकदम चकडंडिया चाट दो, ऐसे बहना चाहिए। ठीक है ना, इससे ऐसे करोगे तो इसे दिल ही दिल नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ भी कौन कौन इससे दिल नहीं काटेगा, ऐसे ऐसे चलना चाहिए सारे लाडलों का, पूरी जब तक क्लास खत्म नहीं हो तब तक ऐसे बहना चाहिए। चलो बहुत शानदार, बढ़े आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिलों की संख्या। भाई मरुस्थलीय जिलों की संख्या की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए किसकी, राजस्थान में। और क्या नहीं गुरुजी, अरे मरुस्थलीय जिलों की संख्या बहुत शानदार, टोटल तो आवे गुरुजी 12 आवे। अब इन 12 को भी हम बांटे लाडलो तो 12 का भी आपको पता होना चाहिए भी, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कितने आते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी पश्चिमी मरुस्थल में, किसमें लाडलो, पश्चिमी मरुस्थल में। ठीक है, इसके बाद में आप तो आ जाएगा गुरुजी, कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल के बाद में पूर्वी मरुस्थल, कौन सा लाडलो, पूर्वी मरुस्थल, शानदार जानदार जबरदस्त। ठीक है, अब पश्चिमी मरुस्थल की बात करूं तो इसमें कितने आते हैं गुरुजी, इसमें 4 आते हैं, कितने आते हैं, 4 आते हैं। और जो आपका पूर्वी बच गया इसमें कितने आते हैं गुरुजी, 8 आते हैं। बात ध्यान में रह जाएगी लाडलों की, अरे ध्यान में रह जाएगी क्या गुरुजी, अच्छी तरह रह जाएगी, शानदार जानदार जबरदस्त। जो लाडले 12 लिख रहे हैं एकदम सही स्टीक और सुंदर आंसर है लाडलांगो। चलो बढ़ते हैं आगे, बताओ भाई निम्नलिखित में से किन जिलों के बीच में मकराना श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त वाला है। एक बार जो मेरे लाडले
क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर करके आ जाओ फटाफट से। भी देखो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे आने चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा कोई मतलब नहीं है, 50 लेके आ जाओ। आप 34 लोग हो, 34 से काम नहीं चलेगा लाडलो, 50 तक पहुंचा दो भाई। 4 पश्चिम पूर्व है, पवन कुमार जी है। देखो एक बार सारा थम्स अप करो, मन ध्यान चले कौन कौन बनया है। और ऐसा भी कोई लाडला है क्या जो आज पहली बार क्लास में आया है, भाई हाजिरी लगवाओ फटाफट जो कोई लाडलो पहली बार है तो। गोस्वामी कह रहा है खाना खा लूं फिर आंस दूं। सुनील गोस्वामी भैया देख लेट आता है तू, नोर आ रहे भाई तेरी हाजिरी कट जाएगी, डेली आया कर क्लास के अंदर। अशोक गुर्जर है वनपाई, भाई अशोक जी स्वागत। गणेश जी, दाऊद जी, माही खांत, पवन, ममता, संगीता, ईसा, ड्रीमर, राकेश, रितेश राव, पवन कुमार, शानदार जानदार जबरदस्त लाडलो। चलो बढ़े आगे, बहुत खूब। देखो मजा आ रहा है, शानदार तरीके से मजा आ रहा है, शानदार लाडलो, जानदार लाडलो। बढ़ जाते हैं आगे, बहुत खूब। चलिए बात कर लेते हैं। देखो अब आपके सामने पूछा है कौन सी श्रेणी, मकराना श्रेणी पूछी है लाडलो, बहुत शानदार। कहां से कहां के बीच में है, अब आपको पता होना चाहिए। एक तो मांगलोद श्रेणी, कौन सी, मांगलोद श्रेणी लिख दो। देखो मांगलोद श्रेणी का बात कर देता हूं, ठीक है। मांगलोद श्रेणी ध्यान में होनी चाहिए तारे। इंग बाद में कौन सी गुरुजी, जायल श्रेणी भी ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी, देखो क्वेश्चन एक है लेकिन वो पोस्टमार्टम करांगे, देखो कितना शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। अब सबसे पहले जायल श्रेणी बता देता हूं भाई। जायल श्रेणी लागलोड आपकी नागौर और अजमेर के बीच में आती है। कौन सी जायल श्रेणी, बताओ भाई कौन सी है। अरे जायल श्रेणी कहां पर आती है, इसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जायल श्रेणी का। तो कहा जाता है ये आपकी नागौर और कहां पर लाडलो, शानदार जानदार जबरदस्त। देखो बात करें, बहुत खूब। अरे क्या हो गया इसके, ये आजार है। अरे यार ये बोर्ड भी कई बार क्या लाडलो अपना एकदम पूरा का पूरा मजे लेने लगता है। कहां कहां आती है ये, नागौर, नागौर और किसके बीच में, अजमेर के बीच में आती है। इसे तो कहा जाता है फ्लोराइड की मात्रा के कारण, किसकी, फ्लोराइड के कारण। बहुत खूब। देखो आई एम न्यू सर, देखो मैं बाद में देखूंगा सारा कमेंट, पहले बता दूं, बात पूरी करने के बाद करता हूं मैं, ठीक है। देखो भाई आपकी जो आती है ना, इसके कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी कह लो, बांका पट्टी कह लो, ठीक है, होच बेल्ट कह लो, हार्ड बेल्ट कह लो, इसे कहा जाता है लाडलो कुब्बड़ पट्टी। क्या, कुब्बड़ पट्टी कह लो, ठीक है, हार्च बेल्ट कह लो, ठीक है, हार्च बेल्ट कह लो, और क्या कह लो गुरुजी, ठीक है। अब कुब्बड़ पट्टी क्यों का, क्योंकि अट्ठा भाई साहब पानी एकदम खारो, खारे पानी की वजह से क्या हो जाए। देखो 35, देखो लाडो खारे पानी की वजह दांत तो है ना अपना दांत। देखो अब बना के बताऊं मैं तन, ये दांत है, हमेशा बताता हूँ। वो देखो रसगुल्लो है, कोई भी आप में से कोई रसगुल्ला उसकी तस्वीर मिल जाए तो थम्स अप कर देना फटाफट से। देखो ये है रसगुल्ला अपना, इस रसगुल्ले का क्या हो जाते हैं, इस रसगुल्ले के लोटी को काट ली, रसगुल्ले का बाढ़ है, रसगुल्ले का बाढ़ तो भाई साहब इस पानी से क्या हो जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाए बकलडी का सा। आप भाई साहब कितना ही फैशन कर लो, लास्ट में सिंपल होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे इधर से बाल कटवा के रखते हो, यहाँ खड़े रखो, कहीं राग लो, लास्ट में सिंपल होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये बाल भी क्या हुआ करते थे पहले, भेड़ बकरिया गोना खाजरू अंग करते हैं, बुग्गा बागा रखना। अब थे यारो ये कौन सी फैशन बना रहे हो, थोड़ा सा गलत लगता है। देखो इंग बाद में, अंग बाद में, इंग दांत है नहीं दांत, और मुंह है मुंह, इंग में हुए दांत लाड़ लो। मुंह के अंदर क्या होते हैं, धन ध्यान ने तो बता दी हुए दांत, ए दांत हो जाए लाड़ लो, यहाँ पीला, ठीक है, ए देखो ए पीला हो जाए एकदम, है ना, पीला हो जाए दांत, कड़ एकदम मुड़ जाए, कड़ एकदम मुड़ जाए यहाँ, इसलिए कहा जाता है कुबड़ पट्टी, ठीक। कहां से कहां तक, ये नागौर अजमेर। अब अपन क्या पूछो है, क्वेश्चन पूछो है कौन सी, मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है लाड लो भाई, मकराना श्रेणी की बात करूं लाड लो तो ये आपका श्रेष्ठ प्रकार के मार्बल के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है मकराना, तो मार्बल के लिए। बात ध्यान में रख लेना, बात बड़ी काम की है लाड लो, मार्बल के लिए। अब आपसे एक और पूछा है, यहां देखो क्वेश्चन भाई, मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी तो क्यों प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। आप भी ध्यान में रख लेना, किस लिए प्रसिद्ध है गुरुजी, जिप्सम के लिए। और है कहां पर मांगलोद श्रेणी, तो मांगलोद श्रेणी तो नागौर बीकानेर के बीच में, किसके बीच में, नागौर और बीकानेर के। और अगर आपसे पूछ ले भाई आपकी जो मकराना श्रेणी है, मकराना श्रेणी तो किन के बीच में आती है लाड लो, ये नागौर अजमेर। कहां से, नागौर अजमेर इज द करेक्ट आंसर। शानदार लाड लो, जानदार लाड लो। निम्नलिखित में से संविधान की पहली बैठक की अध्यक्ष को, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सारे आंसर दो। चलो बात कर लेते हैं भाई, आर बरोक आप हो कुबड़ा, ओ तानसेन ज्यादा खाई है, पानी उनको नहीं हुई। अच्छा ड्रीमर गुर्जर समीर है, रचना है, सर बीएसटीसी का फॉर्म कद भर जी। भाई देखो फॉर्म भरीजेगा लाडली, थोड़ा ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। सुतार सुनील है, ड्रीमर है, मोनिका बंसल। देखो लाडलो जाओ मत यार, आप बने रहा करो लास्ट तक। देखो आपकी जो, आप जो बने रहते हो ना, तब मुझे जोश आता है, जुनून आता है, आपके लिए कर रहे हैं। आप नहीं आओगे तो फिर क्या मजा आएगा, ठीक है ना। बहुत खूब लाडलो, चलो बढ़े आगे, बहुत शानदार, ऐसा मत किया करो। बात करते आगे, देखो निम्नलिखित संविधान की पहली बैठक किसकी,
संविधान की बात करें लाडलो, सबसे पहले, अब तो पहली क्यों, दूसरी क्यों, तीसरी, सारी बता देंगे तक। संविधान की पहली बैठक, कौन सी, पहली बैठक की बात कर लेते हैं भाई। बैठक कब हुई तो बता दो सारा का सारा लाडलो। अरे ये बहुत क्वेश्चन आसान है, बताओ सारे के सारे। शानदार, जानदार, जबरदस्त लाडलो भाई। बैठक होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी लाडलो, 9 दिसंबर 1946 ने केवल इसकी बैठक होती है। फिर बैठक होती है तब इसका अध्यक्ष वगैरह बनाया जाएगा। अब इसका अध्यक्ष बना दिया किसको भाई, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बना दिया, बात सुन के जाइएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या कर दिया जाता है भाई, अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद में आपसे पता होना चाहिए कि जब दूसरी बैठक हुई इनकी 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2-3 दिन बाद में दूसरी बैठक, कौन सी लाडलो, दूसरी बैठक हुई गुरुजी कब हुई तो देखो लाडलो 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें तो आपका स्थायी अध्यक्ष आ जाता है। बात आ काम ये लाडलो, स्थायी अध्यक्ष। छापो कमेंट बॉक्स में सारे, कौन आवे, फटाफट छापो लाडले कमेंट बॉक्स में भाई। स्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो कौन आ जाता है गुरुजी, स्थायी अध्यक्ष आ जाता राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। शानदार लाडलो, जानदार लाडलो, राजेंद्र प्रसाद, बहुत शानदार। अब बात कर लेते हैं क्या पूछा, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन है तो सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद नहीं, बहुत सारा विश्वास है, कमेंट मैंने देखा नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है सारे लाडलों ने एकदम शानदार आंसर दिया। क्वेश्चन निकाल लेता हूं फिर कमेंट देखता हूं, बहुत अच्छो। बढ़े आगे, देखो बताओ आंसर फटाफट। ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया था। अब बताओ भाई साहब सारे लाडले, बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त। अरे वाह, किसी ने तो दिल्ली में लिख दिया, मजा आ गया भाई, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। ममता कुमावत, मोनिका बंसल, रितेश राव, सैनी साहब जी, मिस्टर समीर मीणा फ्रॉम मिशन आर्य, शानदार लाडले। ममता है, सुमन मीना है भाई, सुमन राजेंद्र प्रसाद, शानदार भाई शानदार। अरे वाह, अशोक गुर्जर वानपई, बहुत अच्छे लाडले, बहुत अच्छे। पवन कुमार जी पहली पूछ रहा है, ए अरे वाह, बहुत खूब। रचना कसवा जी, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, प्यार, बहुत सारा प्यार है लाडलो सभी आपको। देखो आप एकदम दिल की जान हो, दिल की धड़कन हो, आप अरमान हो, आप सब हो। आप काम में आप हो, कर्म में आप हो, नींद में आप हो, हैं, जागते आप हो, सोते आप हो, उठते आप हो, बैठते आप हो, खाने पीते भी टाइम आप हो। भाई साहब सपना ही धारा हुआ है मैंने तो, ठीक है ना। ऐसे चैट में मेरे सपने में आप ही आते हो, ऑप्शन लिखते रहते हो भाई। कभी ऐसा लगता है कि दाऊ बीबी कह रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि रचना कुछ कह रही है, कभी ऐसा लगता है मेरे को कि भाई आपके प्रेम सिंह जी आ गया, कभी लगा नित्य आ गई, ठीक है, बहुत शानदार। बढ़ो आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ईसा कंवर हाड़ा, बहुत खूब। अब बात कराएंगे आंसर भाई, ऐसी गाड़ी जिसका ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसके द्वारा कहा गया था। ये आया है तो इसके बारे में आपको और पता होना चाहिए। देखो शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से भाई। संविधान की पहली बैठक तो हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद में आपको क्या, हाँ किसने कहा लाडलो, तो ये तो गुरुजी 1935 के अधिनियम को कहा गया था। किसको, 1935 को अधिनियम था ना, उसे कहा गया था। और अगर आपसे पूछ ले भाई किसने कहा था, किसने पूछ ले तो किसने कहा लाडलो भाई, जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक बात और यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा लाडलो, कि जो आपका 1935 का अधिनियम था, इसे ही आपके मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि भाई साहब क्या, अरे अंदर से खोखली योजना। बात काम ये लाडलो ध्यान में रख लेना। देखो भाई आपका जो मदन मोहन मालवीय जी है ना, इन्होंने आपके इस 1935 का अधिनियम था ना, लिखो फटाफट सारे लाडले भाई। 1935 के अधिनियम को, किसे, 1935 का अधिनियम था, इसे ही कहा था कि अंदर से खोखली योजना। कैसी लाडलो, अंदर से खोखली योजना। अरे वाह लाडलो, शानदार लाडलो, खोखली योजना। मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है तो शेर मारो, ऐसे काम नहीं चलेगा। 35 से क्या काम चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मेरे लाडलो ने बहुत प्यारा आंसर दिया, मजा आ गया भाई। चलो बढ़ा आगे, बात कर लेते हैं। आंसर बताओ सारे लाडले, फटाफट बता दो, ठीक है, बहुत खूब। डी 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 डी, कितना फेंकते हैं सर, रचना कसवा जी। अरे फेंकते नहीं है लाडले, ये फेंके तो थारे लाद कौन सा सीधी की सीधी है। भाई साहब आपसे इतना लगाव हो गया, पूछो ही मत कितना लगाव हो गया। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि यार आपको ऐसे गले से लगा लूं, लेकिन ये कमबख्त कैमरा बीच में आ जाता है, आप और हमारे बीच में, ठीक है। क्या यार कनेक्शन हो चुका है? सारों से मिलेंगे कभी, बिल्कुल सभी से आप सिलेक्शन लो फिर मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त लाडलो यारो, आया करो डेली यार, ऐसे मजा आता है आपके साथ में से बातचीत करके, ऐसा पूरा दिन बन जाता है, ठीक है। चलो बढ़ाएंगे भाई। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में कौन सा अधिकारी सम्मिलित नहीं था। बात पूछिए भी नहीं था। बात करें किसकी, कैबिनेट मिशन की। देखो बात कर लेते हैं, सारी बात करेंगे लाडलो। कैबिनेट मिशन कौन सा, कैबिनेट मिशन
इस कैबिनेट मिशन की जब आपके सामने बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए भी कैबिनेट मिशन है, इसका आपको यह पता होना चाहिए लाडलो कि इसका जो आपके, अरे वाह शानदार, कब का है, तो ये 1946 का, कब का है, 1946 का। इसमें आपके 3 आपके आए थे अध्यक्ष, कौन थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था जो अध्यक्ष था, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस दिख रहा है क्या, ये तो क्या था इसका, अरे अध्यक्ष था, ठीक है ना, शानदार लाडलो, जानदार लाडलो। इसके साथ में 2 सहयोगी और थे भाई, आपका सर स्टेफर्ड करिस था, ये भी था, ये भी था आपका, ये भी हो गया, और कौन था, अरे और तो गुरुजी इसके साथ में एवी अलेक्जेंडर, कौन था, एवी अलेक्जेंडर। तो वी.ए. स्मिथ इज द करेक्ट आंसर, जो लाडले ऑप्शन नंबर 4 के साथ में गए हैं। बहुत ही शानदार लाडलो, जानदार लाडलो भाई, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक है। बट आगे देखो, बताओ आंसर भाई, भारत में प्रथम बार संविधान दिवस को कब मनाया गया। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा सारे लाडले। चलिए, डी फॉर डॉग, सर छोरों को गले से लगाना, हाँ बिल्कुल गले से लगाएंगे, शानदार। हर वक्त सनम सिसकियां अच्छी नहीं लगती है, क्या बात है, महफिल में सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, बहुत अच्छे है। ये बताऊंगा कल की क्लास के अंदर, बताऊंगा आपको, ये पूरी करेंगे कल की, कल वाली क्लास में है। बहुत खूब, अरे वाह, ये तो लाइन है ना, ये कल वाली क्लास में पूरी करूंगा, आज पूरी नहीं करूंगा। बहुत खूब, ये सुनना है तो कल आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत खूब, ये गले वाली बात पे मुझे याद आ गई, लेकिन कल ही बताऊंगा आपको। चलो बढ़ते आगे, बहुत खूब लाडलो भाई। भारत में प्रथम बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, देखो संविधान दिवस कौन सा लाडलो, संविधान दिवस, इसके बारे में आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं। संविधान दिवस बहुत प्यारा है लाडलो, ये अपना संविधान खूबसूरत, शानदार, जानदार, जबरदस्त वाला है। इस संविधान की बात करूं तो इस संविधान सभा द्वारा जो ये लिखा, अरे संविधान कैसा हो सकता है, लिखे भी हो सके है। संविधान का निर्माण किसने किया था लाडलो, है बहुत शानदार, अरे वाह। 2015 की बात आती है लाडलो, 2015 में आपका क्या था, B.R. अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भाई साहब शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बात करूं आपके B.R. अम्बेडकर, इस B.R. अम्बेडकर की भाई साहब की क्या थी, 125वीं जयंती थी 2015 में। इसी जयंती के उपलक्ष्य में आपका क्या करते हैं, इसी जयंती के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाना शुरू करते हैं। गुरुजी ये तो बताओ कौन कद करे जाए, तो लाडलो 26 नवंबर को 2015 को रख लेना याद, 26 नवंबर। और इसी 26 नवंबर के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, गुरुजी कौन सा मनाया जाए, तो थे कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट सारे लाडले, शानदार, जानदार, जबरदस्त लाडलो। बढ़ू आगे गुरुजी, बिल्कुल बढ़ो, जो साथी 2015 लिख रहा है शानदार आंसर अभी आपका, बहुत खूबसूरत। चलो बढ़ा आगे, बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, अरे आवे हो और बार बार आवे, पूछा गया है क्वेश्चन तो निश्चित आएगा, क्या निश्चित आएगा लाडलो। देखो बात कर लेते हैं, क्या कर रहे हो, पता नहीं दी मेरे से बात की नहीं आज, अच्छा संगीता जी से लगूर, हेलो सुन, अरे भाई आपस में बात मत करो, नित्या है, संगीता है, महेंद्र है, भजन जी है, संगीता, सुनील भाई बहुत शानदार जानदार सिंगर बन, ठीक है, रचना, कैलाश, बहुत खूब, ए फॉर एप्पल। चलिए शानदार जानदार, मेरे 1947 की चीज याद रहेगी, बहुत अच्छे, कोई बात को नहीं, 1947 की याद रहेगी तो आई अच्छी बात है, ठीक है ना, कुछ तो याद रहा, ठीक है, बहुत खूबसूरत। चलो बढ़े आगे, क्या कर रहे हो गुरुजी, पोल के ही क्वेश्चन है क्या आगे, हाँ हाँ बढ़ते रहो, आप आंसर बताते रहो, पॉलिटिकल के नहीं है, आर्ट कल्चर के आएंगे अब मजा होगा, 1-2 क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, अब मजा आने वाले। आर्ट कल्चर भाई साहब बहुत खास, ये देखो लास्ट यही है, पॉलिटिकल का ये लास्ट ही है, इसके बाद में आर्ट कल्चर का है। बात करें संविधान की, किसकी लाड लो, संविधान का निर्माण आपके संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। और मैं बात करूं तो कैसा हो सकता है, संविधान लिखित हो सकता है, संविधान तो अलिखित हो सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं संविधान की, बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा भारत का है, सबसे पहला लिखा गया 1779 में फिलाडेल्फिया का, जो अमेरिका के अंदर पड़ता है। उसके बाद में एशिया का सबसे पहले 1853-54 के अंदर जापान का है। बहुत खूबसूरत लाड लो, शानदार जानदार, भारत का तो ऐसा कहा जाता है लगभग आपके 64 लाख आपके, अरे 64 लाख आपके खर्चा आया था लाडलो, 157 देशों का भ्रमण किया था, 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। बहुत शानदार, बढ़िया आगे, बिल्कुल, अरे वाह बहुत अच्छा। चलो बताओ किसके द्वारा, अरे संविधान सभा द्वारा, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे, ये लो भाई साहब, पॉलिटी खत्म, आर्ट कल्चर शुरू, अब आएगा मजा, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त वाला।
सारे लाडले आंसर देते रहो, ऐसे काम चलेगा नहीं। बहुत अच्छे, बता दो आंसर क्या होने वाला है। बहुत खूबसूरत लाडलो। भाई थार की वैष्णो देवी कौन सी? भाई थार की वैष्णो देवी का आपसे आया है सवाल, तो इसे कहा जाता है रुमाल की देवी। क्या कहा जाता है लाडलो? रुमाल की देवी कहा जाता है। इसे तो गुरुजी क्या करते हैं, अरे बीएसएफ के जवान तो क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। बहुत खूबसूरत है। कहां पर? भाई जैसलमेर में। गुरुजी कहां पर है? अरे जैसलमेर में है। अगर आपसे पूछ ले भाई जो इसे नाम क्या आता है, तो तनोट माता। क्या आता है लाडलो? तनोट माता। जब भारत और पाकिस्तान, नंदला जो पाकिस्तान है ना, ये ओछी हरकत करते रहता है, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आता है। अगर आपसे बात करूं, इसके साथ में युद्ध हुआ था 1965 वाला, तब भाई साहब इस नल्ला को दौड़ा दौड़ा के मारा था। लेकिन यहां पर कहा जाता है जब ये युद्ध हो रहा था ना, तो इसके अंदर ऐसे गोले दागे गए थे, लेकिन आज भी निशान पड़े हैं। ये मंदिर यूं का त्यों रहा था। बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। बहुत खूबसूरत लाडलो, शानदार। चलिए, तनोट तनोट तनोट, अरे वाह। नित्या है, वेनन, मोनिका, महेंद्र, राकेश, अशोक, प्रेम सिंह, ईसा कौर हाड़ा। अरे वाह, सैनिकों की देवी, शानदार लाडलो। आगे आर खड़ा हो गया सरजी। अरे तो सरजी साइड में होती है, जो पड़ासी कौन था ना, है राजस्थान का सबसे नवीनतम। बहुत शानदार लाडले, जानदार। बढ़े आगे, तनोट माता जो लाडला लिख रहा है, एकदम शानदार आंसर है। अब बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे लाडले छाप दो फटाफट से। बहुत खूबसूरत, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे रुमाल थे चढ़ाई ना बढ़ जाएगी। रुमाल अगर चढ़ाओ तो तारी मन्नत पूरी हो जाए। आपके मन में चल रहा है ना कि भाई बा फलान की जे मन मिल जाए, तो भाई साहब एकदम जिंदगी बन जाए। आप वहां जाके रुमाल चढ़ाओ तो भाई साहब हो सकता है, बन सकती है, आपका काम बन सकता है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, जैसलमेर चले जाए। ठीक है, बहुत खूबसूरत। सर नाइट में नहीं लगती क्या क्लास आपकी? देखो लाडली, पहले अपनी नाइट के अंदर हुआ करती थी क्लास, अब थोड़ा सा स्लोट बढ़ने के कारण अपनी नाइट वाली कम हो गई है। मेरी क्लास आती है एक सुबह 8 बजे। कब आती है गुरुजी? सुबह 8 बजे आती है, फिर अभी शाम 4 बजे आती है। ठीक है, एक क्लास एप्लीकेशन के अंदर होती है, जो पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन टू ऑनलाइन होती है। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत। अपनी 3 ही क्लासें आती है। मैं सोच रहा हूँ लाडलो, सारे बताओ मुझे, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। देखो भाई, ऐसा मैं काम करूं जिसके अंदर, जैसे एक दिन महात्मा गांधी ले लिया, एक दिन आपके सुभाष चंद्र बोस ले लिया, भगत सिंह ले लिया, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बने, एक यानी 15 से 20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूं, 15 से 20 मिनट लूं, उसके अंदर आपको क्या करवाऊं, वो चीजें करवाऊं आपको जो आपके उससे संबंधित हो। ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी का जन्म से लेकर अब तक कितने क्वेश्चन बन गए, जिसमें सारे लपेट लूं, करंट भी लपेट लूं, इतिहास भी लपेट लूं, उनकी जीवनी भी लपेट लूं, और वो भी कैसे, एक कहानी के रूप में। आप सारा तैयार हो इस तरह की सीरीज के लिए, तो थम्स अप कर दो सारा लाडला। कल भी आपको एक वीडियो आ जाएगा, और किस शख्स पे वीडियो आना चाहिए कल वाला, तथा जो कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड करूंगा लाडलो, 15 से 20 मिनट का। देखो कमेंट में यस सर लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं। देखो यस वाले लिख दो, और इधर लिख दो नो वाले, ताकि मुझे पता चल जाए आपका परसेंटेज रेशियो कितना है। ये सीरीज चलनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए, बताओ सारे। मुझे लग रहा है यार ये सीरीज बेहद ही खास होगी, क्योंकि इसमें आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और भाई साहब आपका नॉलेज एकदम बढ़िया हो जाएगा। बात करें, देखो आगे क्वेश्चन की, राजसमंद झील की किस लोक देवी द्वारा नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भाई नींव की बात करूं तो इसके आपको पता होना चाहिए, राजसमंद झील। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भी ये तो कौन थी, घेवर माता थी। पुणी लाडलो, घेवर माता। और गुरुजी घेवर माता की बात करें तो इसे कहा जाता है ऐसा कि जब इस नींव रखी जा रही थी, तब ऐसी शर्त थी कि भाई साहब एक लड़की होनी चाहिए, कुंवारी लड़की होनी चाहिए, 20 साल छोटी होनी चाहिए, 8 बिंग तिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसी लड़की देखने को मिली तो घेवर जी माता मिली थी। उसे आपका फिर आपका क्या कर दिया गया था, उसको आपका नींव रखी गई थी, तब उसको। अरे वाह, शानदार लाडलो, बहुत अच्छे, खूबसूरत, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे बात करते हैं। देखो बहुत अच्छे, इसका मुख्य मंदिर आता है कहां पर? अरे राजसमंद में। मुख्य मंदिर भी ध्यान में रख लेना, बहुत खूबसूरत लाडलो। मुख्य मंदिर आता है राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद। बात ध्यान में रह जा सीखे गुरुजी, अच्छी तरह रह जा। बढ़ू आगे, बिल्कुल बढ़ो गुरुजी आगे, बहुत खूबसूरत। बढ़ जाते हैं आगे। प्रभु को जादू टोने से, अरे प्रभु को नहीं, प्रभु ने कौन जादू टोना मुझा? भाई साहब क्वेश्चन बहुत प्यारो है। देखो वधु को, वधु को जादू टोना हो सके है? बताओ, थे ही बता दो बात तो। अरे वधु के कोई आपके जादू टोना हो सके लाडलो है? बहुत खूबसूरत। चलो बात कर लेते हैं। बात क्या नहीं करूंगा गुरुजी, तो देखो लाडलो, वधु को थे बताओ दाने सारा का सारा, वधु को कोई जादू टोना हो सके? वधु को कौन जादू टोना करे है? बहुत खूबसूरत भाई साहब। शादी विवाह हुए खतरनाक तरीके से मेकअप में यहाँ लेडीज गई थी कुछ जितनी आवे, राम जाने क्या क्या करवा के आते हैं। वधु गीत कौन सो गाए जाए? कमण, कमण को। अरे बताओ सारे के सारे, बहुत खूबसूरत लाडलो, मजा आना चाहिए।
शानदार जानदार जबरदस्त। भाई गोरबंद की बात कर लेते हैं, नीचे से शुरू करूं मैं। चेती, चेती की बात करें, चेती क्या है? चेती ऋतु संबंधित है। क्या है? ये ऋतु से संबंधित, ठीक है ना, ये ऋतु से संबंधित हो गया, ठीक है। वधु वाली बात करा ना, तीन कामन गए जाए, वो कौन यहाँ की, यहाँ से जो विवाह हुआ है, जो भाभी गाती है कि भाई नखरालो देवरी हो भाभी पर जादू करेगी, ओहो है, बहुत खूबसूरत। चलो आगे बात कर लेते हैं। कामन तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कामन इसका राइट आंसर हो जाएगा लाडली। लेकिन देवरिया, अरे वाह देवरिया भाई साहब, किंग किंग लाडला एशिया जाएंगे, मतलब में घी सो गलियो है। देवरिया की बात कर लेते हैं। देवरियो कौन गावे? देवरियो, देवरियो जो दिया भाई साहब थारे यहाँ थे बीन वणवान सारा का सारा जदियां थारे भाभी, मतलब एकदम ये बुकांग से हुई करेगी पट्टा बास ही थारा एकदम यहाँ लाडकोट यार बार करे माहौल होगा थाने लगाओ यार। आज तो भाई साहब मैं ही राजा, हाँ है उस दिन भाई साहब गाना गुना गाओ जो थाने लगा, तो सारा परनट जो मैं ही यहाँ गए है, वो तो आपका देवरिया। गोरबंद, गोरबंद यानी गाया चरावती ने गोरबंद गुंतियों के भैंसियान, अरे भैंसियान चरावती ने पोयो पोयो राज, बहुत खूबसूरत। ये कब गाया जाता है? ये गोरबंद आपका भाई साहब ऊंट का आभूषण है। क्या है लाडलो? ऊंट का आभूषण है, ये आपके गाया जाता है। बात कर लेते हैं, बात ध्यान में जैसी की, बहुत खूबसूरत लाडलो, बहुत खूबसूरत। अरे वाह, और कौन सा आ गया? बहुत शानदार लाडलो, सारंग बात पल्ला पड़ गई नहीं, हम सब करो तो सारे सारे शानदार जानदार जबरदस्त। भाई भाग सिंह है, नित्या है, और संगीता, मोनिका, सुनील, रचना, महेंद्र, कुलदीप पवाद, आजो भी, साहिल बोहरा, स्वागत भाई, रचना, मैं भी गाऊंगी, गालो गालो, साहिल बोहरा, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, बहुत सारा प्यार। देखो लाडलो मजा आएगा, ऐसी क्लास रहेगी हमेशा की तरह, ये हमेशा रहेगी ये क्लास, ठीक है ना। आपका साथ ही रहा तो ये क्लास ऐसी की ऐसी रहेगी, बिल्कुल शानदार जानदार जबरदस्त। बढ़ते हैं आगे, बहुत खूबसूरत। भाई निम्नलिखित में से सारी नृत्य की मुख्य कलाकार कौन है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है लाडलो, क्वेश्चन बहुत शानदार। ये सारी नृत्य नहीं, ये चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य, ठीक है ना। ये सारी नृत्य को छोड़ो, आप चरी नृत्य की बताओ फटाफट। चरी नृत्य, अभी चरी नृत्य की बात करूं लाडलो तो आपको पता होना चाहिए कि चरी नृत्य की आपकी कलाकार कौन आती है। शानदार लाडलो, जानदार लाडलो, जबरदस्त लाडलो। अरे क्या हो गया, बहुत खूबसूरत। देखो चरी नृत्य की कलाकार, चरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रसिद्ध कहां पर है गुरुजी? आपके किशनगढ़ में। कहां पर? किशनगढ़। और किशनगढ़, अब लाडला सारा थे, मतलब कमेंट में बताओ फटाफट भाई किशनगढ़ का और क्या प्रसिद्ध है, सारे बता दो फटाफट से। किशनगढ़ का और क्या प्रसिद्ध है? किशनगढ़ तो आपका अजमेर में आता है। कहां पर? अजमेर में आता है। चरी की बात करूं तो आपकी आती है फल्कूबाई। भाई साहब आज फल्कूबाई तो यहाँ कह मैं जे नाच दियो नहीं फल्कूबाई गए तो भाई साहब फिर ऐसे ले रहे पीछा रहा देखता ही रह जाए, ठीक है ना। फल्कूबाई एकदम खतरनाक वाली कलाकार है, ठीक है। यहाँ नाच देने तो भाई साहब वो गाना नहीं आता ना कि भाई बीड़ी जलेगी तो जिया भी जलेगा, तो थारबर का देखना रखा है, वाह 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 वाह, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत। अरे वाह, सारे लाडलों ने शानदार आंसर दिए, बिल्कुल मजा आ रहा है। अभी किशनगढ़ की बात करें तो फल्कूबाई, कौन सी? फल्कूबाई, बहुत खूबसूरत लाडलो। बात कर लेते हैं आगे, शानदार जानदार जबरदस्त। चलो देखो और बात करें आगे, बात ध्यान में रह जैसी के, अरे बात ध्यान में रह जैसी के, बहुत खूबसूरत। फल्कूबाई इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। भाई निम्नलिखित में से राशियों से संबंधित, किससे? राशियों से नहीं है, अरे गराशियों से संबंधित नृत्य नहीं है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आज मिस प्रिंटिंग कैसे है? राशियों नहीं लाडलो, गराशियों से। किन से? गराशियों से संबंधित। अब गराशियों के नृत्यों की मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए गराशियों के नृत्य कौन सा लाडलो? गराशियों का नृत्य तो भाई साहब एक खतरनाक नृत्य आता है। इस नृत्य के बारे में आपको बताऊंगा तो थोड़ा मजो आ जाएगा। देखो इन बारे में आपको पता होना चाहिए। एक नृत्य कौन सा है गराशियों? देखो पहले तो नृत्य लिख लिया सारा का सारा। गराशियों के आते हैं लूर, कूद, बालर, ज्वारा, ठीक है। कौन सा है गुरुजी? लूर आता है, कूद आता है, वालर आता है, जवारा आता है। कौन सा आता है? जवारा आता है, ठीक है। बात ध्यान में रह जाती है भाई, लोर, कूद, वालर, जवारा, ठीक है। और कौन सा गुरुजी? नेजा तो किसका आता है? नेजा तो आपका भीलों का आता है। किनका आता है? भीलों का आता है। नेजा कह लो, दीव चक्री कह लो, एकिंग आवे, भीलंग आवे, ठीक है। अब आप अगर बात करें तो आपके वालर नृत्य के बारे में कहो जाए किसके? तो भाई साहब वो बिना मतलब
वाद्य यंत्र के गाया जाता है, सीधो सीधो आड़ू भाषांग में गागे और नाच करियो जाए ऊपर। मैं पहले थे यहाँ तक नहीं, एक दिन पहले भी बताया था ने, वो यहाँ ना कभी हरिया हरिया पोदीना तन याद करूंगी रोजीना, भाई रोजी नारी चटनी बनावे छोरी रचना, ये मतलब ताली बजा बजाई छोरियां गीत करती रही, डांस कर लिया करती है, बिस्या गाना पर नाच लिया जी घर राती जो गोरबो को नहीं होगी, बिन दिन लुगाया कौन गावेगी भाई, टूंटिया टांटिया धारा करे बिन अंदर क्या वाद्य यंत्र हुए भाई, लुगाया ऐसा भेष सा धारण कर लेती है, फिर ऐसे झूम करती है। भाई साहब टूंटिया में तो क्या खतरनाक मजा आता है, कभी देखना बारात में न जाकर के टूंटिया देखना आप, ठीक है ना। इसके बाद में आपको और बात करें तो वालर है, वालर बात करें तो विषय गाना पर बजाए नचा नहीं है, गीत गाना ना पर बाम पर बजा के नाचा है तो तंदाने नाच किसी को होगी, बंग में नाचियां लगे थ्रेसर के अंदर, वो कई बार क्या हुआ है डूंखलिया कौन कूदा के थ्रेसर के अंदर बिया ये लगे छोरियां नाचा, ठीक है। और छोरियां वैसे भी होती हैं सलीम, सलीम तो होती है, ठीक है, सलीम होती है तो क्या लगेगा, ऐसे जो गैस की टंकी है ना उसके ऐसा लगेगा कि भाई धागा बांध करके उसको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं जन, है बहुत शानदार। अब बढ़ा आगे, वालर क्या हो जाएगा भाई, वालर तो गुरुजी ग्रासिया का हो जाएगा, लेकिन नेजा किसका हो जाएगा, नेजा भीलों का। शानदार लाडलो, जानदार लाडलो भाई, दाकर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बड़ा जानदार है। बताओ सारे के सारे बहुत खूबसूरत लाडलो, कोई जंतर नहीं प्रयोग करते। व्हाट इज टूटिया, टूंटिया का नहीं पता महेंद्र कुमार जी, भाई टूंटिया को नया ध्यान तो देखियो ही किया था लाडला भाई, टूंटिया को बताऊंगा, टूंटियो लाडलो वो है जिसको तेरो ब्याह उसी ने देंगे, दूसरे दिन तेरी तो चढ़ जाएगी बारात, घरे आदमी कोई रहे को नहीं, ठीक है, पीछे लुगाइया लुगाइया होसी और बैक एक रहेगी, फिर स्वांग रचेगी है, शाम को सारी की सारी अड़ोसी पड़ोसी चिंटू पिंटू चुन्नू मुन्नू सारा भेड़ा हो जैसी, और बैक एक रहेगा बे भाई साहब, फिर टूंटिया को एकदम टूंटिया ऐसे भेड़ी होगी, माहौल बनाएगी, कोई अब ढोलक बजाएगी, कोई गाना गाएगी, कोई ऐसे आदमी का भेष बनाएगी, कोई लुगाई का भेष बनाएगी, और एकदम पूरा का पूरा माहौल बना देगी, मतलब पूरी वह खुले डीने बित्ती खुल जाएगी और एकदम मजा करती है भाई साहब, खूबसूरत। मेरे तो देख हुआ है, थारो ने देख तो भाई साहब जरूर देखियो है ना, मजा आएगा वास्तव में, गारंटी के साथ में। चलो बढ़ा आगे देख लेते हैं, ठीक है। दाकड़ नृत्य, दाकड़ नृत्य किंग द्वारा, दाकड़ कौन कर सकता नृत्य है, अरे दाकड़ नृत्य तो गुरुजी अरे कंजर जाति के लोग ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, कंजर जाति के लोग। बात ध्यान में रह सीखे, बताओ सारा बात ध्यान में रह जा सीखे, बहुत खूबसूरत लाड लो, बहुत शानदार, ठीक है। योग करते हुए मैं तो गिर गया, अब नहीं करूं योग। अरे अशोक जी मेरे साथ में लाडला कौन कौन बने, थम्स अप करो फटाफट। निशा मंडावरिया, मंडावरिया थैंक्स, मोनी सरोज ड्रीमर नित्या मोनिका नॉन मनोज साहिल वासुदेव सैनी इशिका सुभी भजन अज्जू साहिल नित्या, बहुत शानदार लाड़ लो, जानदार लाड़ लो। मेरो ही देखा है, अभी तक नहीं देखा है मैंने, भाई देखो नहीं है तो कोई बात तो देखो क्या है भाई साहब। कई बार क्या होता है ना, लोकेशन नेक्स्ट निकाल लेता हूं। अब बताओ उसे भाई, कई बार क्या होता है कि मेरो ही कौन देखो भाई, तो देखो क्या है जन्म भाई साहब, जनगणना कराने खातिर लियो है कि तो टूंटियो नहीं देखियो तो भाई साहब क्या देखियो है, पहले अब टाबरा में हुआ टूंटियो, टाबर थका देख लियो तो देख लियो, नहीं बड़ा होने पर लुगाया देखने भी कौन दे, ठीक है ना, और बाद में आप देख भी नहीं सकोगे। शानदार, चलो बहुत खूबसूरत लाड़ लो। चलो बढ़ा आगे, देखो मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था, मल्लीनाथ जी का गुरु नाम क्यों रहा है, फटाफट बताओ सारे के सारे। भाई गुरु की बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, शानदार बहुत खूबसूरत लाड़ लो, मजा आ जाएगा। मल्लीनाथ जी कौन है लाड़ लो, नाथ जी तो कौन है, मल्ली अरे नाथ जी। मल्लीनाथ जी की बात करूं तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि मल्लीनाथ जी का तो आपको कहा जाता है कि इसका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पे आता है, मुख्य मंदिर तो गुरुजी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आता है। कहां पर, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त, तिलवाड़ा बाड़मेर में। बात ध्यान में रह जासी गुरुजी, अच्छी तरह रह जासी। अब आपको और बताऊं तो देखो बात और ध्यान होनी चाहिए था, ठीक है। तिलवाड़ा में लगा पशु मेलो, क्या लगता है, पशु मेला, बहुत खूबसूरत लाड़ लो, पशु मेला लगता है, ठीक है। इन बाद में आपको और पता होना चाहिए गुरुजी, क्या ध्यान होना चाहिए गुरुजी, लागे कद है, अरे शानदार बहुत खूबसूरत लाड़ लो। अब आपके जो मल्लीनाथ जी है ना, अंग बारे में तो यहाँ कहो जाए लाड़ लो का मल्लीनाथ जी भविष्य वक्ता, हाँ ये क्या है, भविष्य वक्ता, ठीक है ना, भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता के हुए ध्यान है कि वो ये कई बार कौन नहीं होगी है, कई बार ऐसा नहीं होता क्या कि टाबर का मैं खाओ तो कौन नहीं होगी, टाबर का मैं देख के अरे नंदरू बता दूंगा तेरे, नंदरू किस गांव है ना, टाबर का हाथ देख के मैं नंदरू बता दूं किस गांव है तेरू के, तो वही चीज हुआ, मुंह देख के जो भी हो तो भविष्य वक्ता हो, वो देख के बताया करता होगा भाई भविष्य के अंदर क्या हो सी, हाथ दिखाया करता लोग इन, ठीक है, बहुत शानदार।
मल्लीनाथ जी की पानी पत्नी रूपा दे, शानदार लाडली, जानदार लाडली। चलो बढ़े आगे। उगम सिंह भाटी, नाम क्या आता है? अरे उगम सिंह भाटी आता है, बहुत खूबसूरत लाडलो। भाई जंबो जी के बचपन का नाम क्या था? जंबो जी के बचपन को नाम की बात करना लाडलो तो सारे लाडले बता देंगे, मजा आ जाना चाहिए। भाई अरे इनका रूपा दे नाम था, भाभी ये क्या हो गई थी? आपकी रानी हो गई थी, लोक देवी हो गई थी, ठीक है ना। मारवाड़ के अंदर हरि कीर्तन का किसी ने श्रेय जाता है तो किसको जाता है? मल्लीनाथ जी को जाता है लाडलो, ठीक है। अब देखो आगे, भाई जंबो जी के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सारे बताओ। बहुत खूबसूरत लाडलो, शानदार लाडलो, जानदार लाडलो, पत्नी नहीं लुगाई, हाँ बहुत खूबसूरत, ठीक है। बढ़ा आगे, देखो बात करें किसकी? जाम्बो जी की। जाम्बो जी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ पर हुआ था? सारे कमेंट में छापो लाडलो, फटाफट जापो। भाई पीपासर नागौर में, कहां पर हुआ था? पीपासर है, पीपासर कहां पड़ता है? गुरुजी नागौर में पड़ता है। शानदार, जानदार, जबरदस्त। इसके बारे में और पता होना चाहिए गुरुजी, के ध्यान होना चाहिए। तो देखो भाई इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पिता कौन थे? लोहट जी थे। माता कौन ही? हंसाबाई ही। देख लो, पिता भी पता होना चाहिए, पिता तो लोहट जी, ठीक है, बहुत शानदार। माता पूछ ले तो कौन ही? माता तो हंसाबाई ही, बहुत शानदार लाडलो। अब आपसे क्या पूछा है कि जाम्बो जी का बचपन को नाम क्या हो? जाम्बो जी के बचपन के नाम की बात करूं लाडलो तो इसका नाम आता है धनराज। राज तो कौन सा? धनराज। और जाम्बो जी ने क्या दिया था? 29 नियम दिए थे, और 29 नियम वाले तो क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए थे। 29 नियम, कितने नियम लाडलो? 29 नियम, और क्या कहलाए? अरे बिश्नोई कहलाए थे। बात ध्यान में रह जाए, बिल्कुल गुरुजी अच्छी तरह रह जाए, शानदार, जानदार, जबरदस्त, बिल्कुल मजा आ गया भाई, बहुत शानदार लाडलो, जानदार लाडलो। चलो बढ़ा आगे, बिल्कुल एकदम राइट आंसर सभी लाडलों को। भाई केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अरे क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सारे आंसर दो भाई। पीपासर नागौर, नित्य कह रही है, शानदार भाई। मोनिका सैनी साहब जी है, सुनील सरोज भजन जी, मोनिका भजन, सुनील गोस्वामी, मुकाम तलावा में मंदिर। अरे वाह लाडले, मजा आ जाता है जब आप ऐसी बातें लिखते हो, बहुत खूबसूरत लाडलो, बहुत खूबसूरत। देखो आगे बात करता हूं। आगे आपसे पूछा है भाई कौन सा केंद्रीय सूचक अनुसंधान, किसकी बात कर रहे हैं? काजरी की। क्या की बात कर रहे हैं लाडलो? काजरी। काजरी की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय ध्यान में होना चाहिए भाई, मुख्यालय तो गुरुजी इसका कहां है? अरे जोधपुर में। कहां पर है लाडलो? जोधपुर में है। बात ध्यान में रह जाती गुरुजी, अच्छी तरह ध्यान में रह जाती, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त बात है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, स्थापना बहुत अच्छे। स्थापना तो गुरुजी 1959 में। कब की गई? 1959 में। गुरुजी जरूरत क्या पड़ी थी भाई? जो इसके सूचक क्षेत्र है वहां पर सूखे के प्रभाव को कम करना। क्या लाडलो? इसका उद्देश्य क्या था? सारी बातें पता होनी चाहिए। उद्देश्य था सूखा प्रभाव कम करना, ठीक है ना, सूखा प्रभाव कम करना, ठीक है, सूखे के जो प्रभाव है उसको कम करना। बात ध्यान में रह जाए गुरुजी, अच्छी तरह रह जाए, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। देखो भाई कितनी सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई आजरी है, इसका मुख्यालय जोधपुर में, स्थापना 1959 में। भाई उद्देश्य क्या है? भाई सूखा के प्रभाव को कम करना, ठीक है, बहुत शानदार। जो गुणसेट लिख रहे हैं एकदम सही स्टीक और शानदार आंसर लाड़ लो, जानदार आंसर लाड़ लो। चलो बढ़ा आगे, बताओ आंसर फटाफट। भाई सूचक वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये आप तभी समझोगे जब आंसर दोगे। देखो इसके बारे में और बता देता हूं। ये तो क्या है आपका? आफरी की बात कर रहे हैं। किसकी लाड़ लो? आफरी की। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त लाड़ लो। आफरी की बात करूं तो सबसे पहले इसके पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। आफरी की बात करूं तो वर्ष 1985 के अंदर तो क्या की गई इसकी स्थापना, ठीक है, शानदार। अब गुरुजी इसका हेडक्वार्टर कहां था? सारे लाडले छापो फटाफट से। गुरुजी इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? ये मन में सवाल आएगा ना। भाई आफरी क्या है? सूचक वन अनुसंधान है, तो इसके अंदर आपके जो वनों के जो सूखे का प्रभाव था उसको कम करना। क्या करना? वनों का जो क्या था लाडलो? सूखे का प्रभाव क्या करना? सूखे का प्रभाव क्या करना लाडलो? कम करना। बात ध्यान में रह जाएगी गुरुजी, अच्छी तरह रह जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। शानदार, जानदार, जबरदस्त लाडलो। देखो अब आप और बात करते हैं। गुरुजी के बात करूंगा, बात ये करेंगे तो आप देखो भाई यहां पर आपको पूछा है कि हेडक्वार्टर तो इसका भी कहां है? गुरुजी जोधपुर में आता है। मान्य ध्यान है, अच्छी तरह ध्यान है। शानदार लाड़ लो, जानदार लाड़ लो। जोधपुर जो मेरे लाडले लिख रहे हैं, मजो आ गयो भाई, बिल्कुल मजो आ गयो। शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीका मजो आ गयो, ठीक है। अब बढ़ जाऊं आगे क्या? अरे बढ़ जाऊं क्या? बहुत खूबसूरत, शानदार, जानदार, जबरदस्त, ठीक है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल। क्या कह रहे हो? कमेंट देख लूं क्या? लो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देता हूं, फिर कमेंट देख लेता हूं क्या कह रहे हैं मेरे लाडले और लाडलियां।
भाई ठीक है। सुनील गोस्वामी भाया कह रहा है कि भाई काजरी 1959 में इसका उद्देश्य था मरुस्थल के प्रसार को रोकना और आखिरी का उद्देश्य वनों का संरक्षण करना, 1985 में स्थापित जोधपुर में। ठीक है, मेरा तो नेट खत्म हो गया सर जी। अच्छा, नित्या हो गया क्या? मोनिका, दाऊ, लोकेश किरोड़ा, अज्जू परमार है, पूजा कड़वासरा है और सुबी है, गणेश, मोनिका, लीला कुमारी, ग्रासिया, स्वागत भाई, सारा में स्वागत है। देखो मजा आता है मेरे को जब आप ऐसे रेस्पॉन्स देते हो। मनोज कुमार जी है, ईसा, प्रताप सिंह, गणेश, ठीक है, मोनिका, नित्या, और कौन बने हुए हैं? अशोक गुर्जर, रचना कसवा, देखो मेरा सारा साथी बना हुआ है, बहुत शानदार। वासुदेव है, नमस्ते सर, वासुदेव भाई स्वागत, वेलकम। प्रताप छित्रा है, सैनी साहब जी हैं, नित्या सर से सुन के ही जाएगी। अच्छा, मोनिका बंसल, पूजा, भजनलाल जी, दाऊ जी, सारे लाडले बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। चलो बढ़ा आगे, देखो बात करा, बहुत शानदार। सुक्का संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? देखो इस क्वेश्चन को आप समझोगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई साहब ये कार्यक्रम किसका है। ठीक है, ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की बात करूं तो अब भाई ये भी पूछ लेना कार्यक्रम किसका है, तो पता होना चाहिए लाडलो, ये आपका केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है ना, बहुत शानदार। और गुरुजी क्या ध्यान होना चाहिए, तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन ये पता होना चाहिए पहले ये 8 जिलों में चला करता था, बाद में इसको 11 जिलों में चला करके 11 जिलों के 32 विकास खंडों के अंदर इसको चला दिया गया था। देखो बात कर लेते हैं, पहले ये कितने जिलों में चला करता था? 8 जिलों में। पहले कितना जिला में लाड लो? 8 जिलों में था। और अब पूछ ले अब कितना में है, तो अब ये 11 जिलों में, कितना में? 11 जिलों के 32 विकास खंडों में। कितना में लाड लो? 32 आपके विकास खंडों में। ठीक है, बात ध्यान में रह जाए गुरुजी, अच्छी तरह रह जाए तो थम्स अप कर दो सारे लाडले, मजा आ जाना चाहिए भी। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब बढ़ा तो गुरुजी शुरू कद करोगे, तो लाडलो 1974 और 75 में किया गया था। जो लाडले 1974-75 कह रहे हैं, शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलो बढ़ा आगे, जालोर क्षेत्र में लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन शानदार है, बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन रह गया क्या? सूखा संभाव्य के कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लाडलो, बहुत अच्छे। बताओ आंसर। जालोर के क्षेत्र में लूणी जो का बहाव क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? बहुत शानदार लाडलो, आंसर बता दो सारे के सारे, क्या कहा जाता है? खूबसूरत लाडलो, शानदार लाडलो, जानदार लाडलो, बताओ। जालोर क्षेत्र में लूणी नदी को बहाव क्षेत्र भी किया कहो जाए, इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि लूणी नदी, देखो बात करूं मैं आपकी किसकी? लूणी नदी की। लूणी नदी के बारे में थाने पहले बता दियो कि नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। और कमेंट देखो, अब आपके 2-5 क्वेश्चन और बचे हैं, जब बात खत्म हुई पूरी तब आपको क्या है बता देना है भाई कि क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो, कि मैं आज आप सारे सुन के जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तार सारा हूं लास्ट के अंदर, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत। चलिए हाँ, अब इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे कहते हैं गोडवार, क्या चाहे हाँ बना लो। लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं लाडलो? गोडवार कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवार। लेकिन गोडवार से काम नहीं चलेगा, यहां आपको यह चीज देखनी है कि जो जालोर के अंदर बहाव होता है, ठीक है, संपूर्ण बहाव क्षेत्र में तो क्या गोडवार, लेकिन जालोर के अंदर बात देखो, समझोगा तब एकदम अच्छी से समझ में आ जाएगी। देखो कौन सा? जालोर। जालोर के अंदर बात करूं तो बात समझ लो लाडलो, हंस बाद में लेना, काम की बात है। देखो आराम से कभी समझ भी लिया करो, मजाक हंसी बहुत करते हैं, उसका भी टाइम होता है। मैं आपके लिए लाता हूं मजाक वाली, ताकि यार पूरे दिन आप पढ़ते हो, बोरिंग होते हो, तब एक क्लास अपनी एकदम डोज की तरह काम करे, ताकि पूरे दिन माइंड फ्रेश रहे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो आगे भाई, जो जालोर के अंदर इसका बहाव क्षेत्र इसे कहते हैं नेहड़। क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं, ठीक है। बात और अभी पूरी को नहीं, इसी तो आपका नेष्टा भी कहते हैं, ठीक है, नेहड़ या नेष्टा, ठीक है। अब इस नेहड़ और नेष्टा से क्या करते हैं लाडलो? इसका जो दलदली भाग होता है ना, इसका जो दलदली भाग, बात पूरी समझिएगा, मैं दूसरा बताऊंगा जब समझ में आ जाएगी तरह। इसके दलदली भाग से क्या करते हैं? खेतों तक पानी ले जाया जाता है। कहां तक लाडलो? खेतों तक ले जाया जाता है इससे पानी। और ये खेतों तक जो पानी ले जाया जाता है ना, इसको क्या कहते हैं लाडलो? इसे रेल या रेला कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेल या फिर इसे ही कहते हैं रेला, ठीक है, रेल या रेला। ये देखो आ गया आपके रेल या रेला। अब समझो बात ने, जो आती है लूणी नदी, इसको जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र बिन गोडवार का, लेकिन जो जालोर के अंदर है बहाव क्षेत्र ने क्या है? जालोर के अंदर बहाव क्षेत्र को कहते हैं नेहड़ या नेष्टा। और जो दलदली भाग है नेहड़ और नेष्टा का, उसके माध्यम से आपके खेतों तक पानी ले जाया जाता है
उस पानी ले जाने वाली विधि को खेतों तक जो पहुंचाते हैं उसे कहते हैं रेल या रेला। अब मेरे लाडले थम्स अप कर दो, मजा आ जाएगा भी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहाव क्षेत्र की बात करिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लाडलो, बहुत शानदार। गोडवार किसी ने लिखा है क्या, गोडवार इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ा आगे लाडलो, बहुत खूबसूरत। बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली कौन से देश से अपनाई गई है, क्वेश्चन ये भी प्यारा है, बहुत शानदार है। चलिए गलत हो गयो पालो बीरो, ठीक है भाई, समझ आ गया, बहुत शानदार लाडले, बहुत शानदार। पूजा कड़वासरा, अज्जू पागल मत मुझे, हरी जाट शिकर भाई आ जाओ, हरी जाट जी स्वागत है, शानदार भाई लाडले आ जाओ। अशोक गर्ग है, जय श्री कृष्णा गुरुदेव भाई, अशोक गर्ग जी स्वागत है भाई स्वागत। राकेश जी, पूजा जी, अज्जू जी, महेंद्र जी, कुलदीप जी, सुनील गोस्वामी, मोनिका बंसल, मोनिका मीना, शानदार जानदार जबरदस्त लाडले भाई, बहुत अच्छो खूबसूरत शानदार। देखो आगे बात करा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आके है लाडलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, हार्वेस्टिंग ये क्या है, बहुत खूबसूरत, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। आपकी प्रणाली है गुरुजी, क्या नहीं प्रणाली है, सिंचाई की प्रणाली है लाडलो, क्या नहीं है, सिंचाई की पद्धति कह लो, प्रणाली कह लो, बात एक ही है लाडलो, ठीक है। सिंचाई की क्या है, पद्धति है, बहुत खूबसूरत। इस पद्धति के बारे में आपको और पता होना चाहिए और आपको जानना चाहिए गुरुजी, के जानना चाहिए। देखो इसके बारे में लाडलो बहुत शानदार, पानी की जो बचत करना इसका क्या है, उद्देश्य है। इसका उपनाम भी आता है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फुहारा पद्धति, लिख लो। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पानी बचाना, क्या करना, पानी की बचत करना, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पानी की तो बचत करते हैं लेकिन इसके अन्य नाम आते हैं, क्या आते हैं, अन्य नाम। अन्य नाम की बात करूं तो इसे कहते हैं फुहारा पद्धति, क्या कहते हैं लाडलो, फुहारा पद्धति कहते हैं, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत गुरुजी। और क्या कहें, और कहते हैं लाडलो इसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, कैसे कहते हैं भाई, बूंद बूंद, आपकी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रख लेना है, बात ध्यान में रह जासी गुरुजी, अच्छी तरह रह जासी। वो आपनो लास्ट क्वेश्चन हो लेकिन आपको जाना नहीं है, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा और आपसे पूछूंगा। अब आप मुझे कमेंट में सारा का सारा बता दो, क्या कह रहे थे पहले जो बीच में कमेंट कर रहे थे ना गुरुजी, ओ बता दो, वो बता दो, ओई बता दो, ओई बता दो, भाई अब कमेंट करो, मैं अब आपका कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत शानदार। और ली कहाँ से गई है भाई, अपनाई कहाँ से गई है, अपनाई पूछ ले तो अपनाई कहाँ से गई है भाई, ये अपनाई गई लाडलो इजराइल से, कहाँ से, इजराइल से, ठीक है। बात ध्यान में रह जैसी गुरुजी, अच्छी तरह रह जैसी। चलो बढ़ाएंगे, शानदार। ये अपना बीएसटीसी का कोर्स चल रहा है भाई, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, लगभग तैयारी करवाई जा रही है कोर्स पर। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा तो कर लेना, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से सारे कोर्स उपलब्ध है, आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ठीक है। और ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। देखो लाडलो आपसे मैं कह रहा था, बहुत खूबसूरत, क्या कह रहे हो बता दो, सारे के सारे क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे। इसे शिपर कलर मेथड भी कहते हैं। अरे वाह लाडले, शानदार भाई, शिपर चालू करो गुरुदेव। अशोक गर्ग, क्या करना है अभी चालू लाडले, ओके सर। एक तो पौधा है होहोबा इजराइल द्वारा, शानदार भाई, मेरा सही है, बहुत अच्छे, सही होना भी चाहिए गुरुजी। मैंने हिंदी भाषा को नहीं आवा, मैंने तो सिखावटी आवे लाडला, सिखावटी आवे तो बहुत अच्छी बात है यार, है सिखावटी आनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। देखो सारे लाडले है ना मेरे जो भी बने हुए साथ के अंदर, भाई आपसे मैं एक छोटे भाई एक बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ यार, 1 घंटे आकर के आपके सामने पूरे पूरे दिल से जुड़ता हूं, पूरी एकदम जीजान से। गीता कंवर कंवर कह रही है, ओके सर। अरे गीता जी थे भी आगे क्लास में, ठीक है भाई। मोनिका सुनो सुनो, पहले सुनो, देखो जाना नहीं है, सुनो सारा, पहले सुनो लाडलो सारे के सारे। जो भी मेरे छोटा भाई या बड़ा भाई है वो क्या कहते हैं, थैंक्स सर कह रहे हो, कोई कह रहा है थैंक्स सर, कोई कह रहा है सर नाइस सर, ठीक है। लाइव चैट के अंदर मत किया करो, मैं फिर कह रहा हूं लाडलो, लाइव चैट मत किया करो। ये क्लास अब खत्म होगी, खत्म होने के बाद में इसके कमेंट में करना है, यहां मत कहा करो, ठीक है ना। अरे यहां मत कहा करो। देखो मोनिका कह रही है, सुनील भाया कह रहा है, सैनी साहब जी कह रही है, हरी जाट, नित्या, गणेश, मोनिका, गीता, अजू परमार, संगीता, बाईसा, ईसा हाड़ा, नित्या, सुनील गोस्वामी, सारे के सारे कह रहे हो इकट्ठा करना है, कमेंट में करना है, कमेंट में बताया करो मुझे कैसी लगी क्लास आपको, ठीक है ना। अब की बार भाई साहब आपकी हाजिरी कौन लगाऊंगा कल, ठीक है ना, कमेंट में बताऊंगा सारा का सारा। अब आपके लिए एक सवाल है सारे लाडलों के लिए, ठीक है, सारे लाडलों के लिए सवाल है, सारे के सारे बताएंगे मुझे। बहुत शानदार, सुन रहा है ना आप सभी को, बहुत खूबसूरत लाडलो। जो जाम्बो जी है, ठीक है, जाम्बो जी, उसका जो एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ का नाम बताना आपको सभी लाडलों को, ग्रंथ का नाम, ठीक है,
बहुत खूबसूरत। ग्रंथ का नाम क्या है सारे के सारे बता देंगे और कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, ठीक। बहुत शानदार, डल्लू मारे बाद में तगड़ी लगे क्लास, ठीक है। कोई बात कोई नहीं तो डल्लू डालू कुछ को मारनो, ठीक है लाडलो। बहुत सारा प्यार, आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलांगा लाडलो आपा कल सुबह 8 बजे भी, सुबह 8 बजे भी आया करो सारे के सारे, सुबह 8 बजे भी क्लास हुआ है, ठीक है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, माँ बाप का नाम जरूर कीजिएगा, महिलाओं बच्चों अन्नदाताओं सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, और जब तक आप लगे रहिएगा, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट, विश यू बाय। बहुत सारा प्यार सारे लाडलों ने, ठीक है लाडलो, यूं ही प्यार बनाए रखिएगा, डेली आया करो, अपने मित्रों को लाया करो। देखो अच्छी लगती है क्लास, आप बताया करो यार, तब मुझे पता चलेगा। मैं सोच रहा हूं कि वो आपकी क्लास भी शुरू करूं जल्द से जल्द, है ना। क्लास में सोच रहा हूं आपके लिए कि जल्द से जल्द शुरू कर दूं, हाँ सोचो मैं जल्दी से जल्दी शुरू कर दूं वो रिकॉर्डिंग वाली 15-20 मिनट वाली, ठीक है ना। सुनील भाई अब चलते हैं यार, अब चलते हैं जम्बवाणी। देखो अरे सुनील भाई लाइव चैट में मत बताओ यार, इतना मैं कह रहा हूं, इतना कहा तो कर सकते हो ना आप, उतना इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना तो आप कर सकते हो। लास्ट तक देखो मेरे लाडले, 30 लाडले आप मेरे साथ में हो, 30 के 30 लाडले कमेंट करेंगे आज, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब मैं लाडलो अलविदा चाहूंगा, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, घड़ियां टिक टिक करके अपने आगे की ओर बढ़ रही है, अब मुझे जाना चाहिए। बहुत अच्छी है, बातें बहुत होगी तार सागर, ठीक है लाडलो, विश यू बाय, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। माँ बाप का नाम जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।